इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल सा मान लीजिए। यहाँ पर क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस, बाई बैलेंस BD। फिर मान लीजिए कि यहाँ पार्टनर का नाम है, पार्टनर का नाम ABC। ठीक वैसे ही इधर भी हो जाएगा ABC। तो ये इस तरह से पार्टनर का नाम लिख लेंगे यहाँ पर। पार्टनर का कॉलम बना रहेगा, ये पार्टनर्स आपके। अब इसमें लिखेंगे क्या क्या, जितनी चीजें उधर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिख रही थी, जितनी चीजें पार्टनर्स को बेनिफिट के रूप में मिल रही थी, वो सब उठा के आप यहाँ क्रेडिट में लिख लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी टू पार्टनर, फिर कमीशन टू पार्टनर। जितनी चीजें पार्टनर्स को देनी थी वो सब यहाँ उठा के लिख लेंगे। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। अब एडमिशन के समय नया पार्टनर अगर आता है, अगर नया पार्टनर मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट भी भरना शुरू कर लें हम लोग। इन लोग का बैलेंस है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 22,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोग को दे लेते हैं 1,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका हो जाएगा 1,500 और 2,200। एक पार्टनर को सैलरी भी दे देते हैं कुछ 250 रुपये। कमीशन पहले पार्टनर को दे देते हैं 800 रुपये का। तो इस तरह से पार्टनर्स को कुछ अमाउंट मिलने हैं। अब एडमिशन के क्या समय होता है कि एक मान लेते हैं हमारा ये पार्टनर नहीं है, C पार्टनर नहीं है, पहले से दो पार्टनर है A और B, दे आर ओल्ड पार्टनर्स। मान लेते हैं कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये वाला पार्टनर न्यू है C। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में अलग अलग होगा। तो अगर इस तरह का स्थिति है, हमारा एक पार्टनर नया है और दो पुराने हैं, तो यहाँ जब नया पार्टनर पैसा लाएगा वो बाई कैश या बैंक करके इसका पैसा यहाँ पे लिख लेंगे। नया पार्टनर का पैसा लिख लेंगे बाई कैश या बाई बैंक करके। सर और वो ये पैसा कैपिटल जो, आएगा सर? हाँ कैपिटल लाता है, ये कैपिटल का पैसा है। ओके ये सर। पैसा कैपिटल का है, जो ये वाला पैसा है, ये वाला ये कैपिटल का अमाउंट है, नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट है। आगे लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, ये पुराने पार्टनर्स को बांटेंगे। ये दोनों तो जो पुराने पार्टनर हैं A और B, इनको बांटेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing share of old partners। क्वेश्चन में देख के बड़ा आसान लगता है कि हमने उठा के बांट दिया पार्टनर्स को। ये बटता है सेक्रीफाइसिंग शेयर में। जनरली क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर और ओल्ड शेयर एक जैसा दिखता है लेकिन एक जैसा होता नहीं है। तो प्रीमियम गुडविल की मान लेते हैं कि इन्होंने पैसा लाया है 6,000 रुपये और इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग शेयर A और B का है। A B का सेक्रीफाइसिंग शेयर 3:2 है। तो
3:2 में आप 6,000 रुपये को बांट लीजिए 3:2 के रेशियो में। 3:2 का रेशियो कितना हुआ? 6, 12, 3600 और 2400। 3600 और 2400 ये बढ़ गया। डेबिट में कुछ आइटम फिक्स्ड है, वो होंगे तो रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं रहेगा। और ड्राइंग्स, इधर हो जाओ, देखो अगर सूरा हो तो। सूरा है। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पुराने पार्टनर्स का मिलेगा। ड्राइंग का पैसा आपको दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी होगा। अब आता है कि इसमें अब आखिरी में क्या बचेगा। कभी कभी पैसा ये लोग विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए तो यहाँ पे टू कैश कर लेंगे। अगर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये नया बैलेंस निकाल करके हम कैलकुलेट यहाँ लिख लेंगे। बैलेंस CD कैसे आएगा, इसको आप जोड़ लीजिए पूरा। इन लोग का पार्टनर का पैसा जुड़ गया, ये पैसा यहाँ लिख लिए। अब बैलेंस निकालने के लिए इन लोग का पैसा हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ये बैलेंस आ गया, तीनों पार्टनर का ऐसे ही बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे बैलेंस आ गया सिंपल सा। सर एक क्वेश्चन पूछे हैं। बोलिए। सर ड्राइंग सर डेबिट में क्यों रखे हैं? ड्राइंग्स से पार्टनर कैपिटल घटता है, ड्राइंग्स से पार्टनर कैपिटल नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट में रखते हैं। एक बहुत ओके छोटा सा सर। कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि जितनी भी चीजें पार्टनर के कैपिटल को घटाएंगी, जितनी भी चीजें पार्टनर के कैपिटल को घटाएं वो सब उसके डेबिट में जाएगा, और जितनी चीजें पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएंगी वो सब उसके क्रेडिट में जाएगा। ओके सर। कोई भी एग्जांपल आप उठाएं, कभी मान लीजिए कि पार्टनर को सैलरी मिलनी है, वो भी उसके क्रेडिट में जाएगा। पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता है, वो भी उसके क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि उससे उसका क्लेम बढ़ेगा। हर वो चीज़ जिससे पार्टनर का क्लेम बढ़ेगा वो उसके क्रेडिट में जाएगा। और जो पार्टनर के पैसे को घटा दे, मतलब पार्टनर जितने, अब सीधी सी चीज़ है भाई, बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, मेरे कुछ साथियों ने पैसे लगा रखे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमसे वो पैसा, बिजनेस जब बंद हो तो वो पैसा हमें लौट के चला आए। तब की स्थिति में क्या करते हैं कि हम ये पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो जब हमारा बिजनेस बंद होगा तो ये पैसे हम बिजनेस से वापस ले लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट है सीधा सा। इस स्थिति में क्या होगा कि वे सभी चीजें जिससे पार्टनर पैसा मांगने की स्थिति में ना हो वो उसके डेबिट में जाएगा। जैसे ड्राइंग से जब पैसे वो निकाल चुका होगा तब वो पैसा कम मांगेगा, क्योंकि बाकी पैसा तो ड्राइंग निकाल चुका है। ठीक वैसे ही अगर कोई एसेट लिया है, यहाँ पर क्या क्या एंट्री लिखेंगे, यहाँ एंट्री लिख सकते हैं, इफ सम एसेट इज टेकन ओवर, if some asset are taken over by partner, तो उसको यहाँ लिख लेंगे हम लोग। पार्टनर कोई एसेट ले जाएगा तो उसको यहाँ पर डेबिट में लिख लेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ठीक उल्टा, इफ सम liabilities are taken over, जब कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले लेगा तो उसको उठा के हम लोग इधर ले लेंगे। ये चीज ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल का सीधा सा लगभग फॉर्मेट है, इसको आप अपने पास या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए या नोट कर लीजिए। इसमें अब इसके बाद आकाशी ने शेयर किया है क्वेश्चन। ये मीट बढ़िया है भाई, मैंने केवल एक्सेल शीट को
शेयर कर रखा है, तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब है, केवल एक्सेल शीट जा रहा है आपके पास। और इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, कंप्यूटर से है, चाहे तो उसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आया है, इन्होंने भेजा है 27। 27 का पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। 27 का आप पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे, 27 में लिखा हुआ है पार्टनर्स का नाम 1,80,000 ए का है और बी का है 1,50,000। तो इसी कैपिटल अकाउंट में इसको फिट कर लेते हैं। ए का 1,80,000 और बी का 1,50,000 हो गया। ये तो अमाउंट हो गया। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था इसमें शायद 27,000 रुपए, इसको भी क्रेडिट में लिख लेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के नाम पे 27,000 रुपए में मिस्टर ए को और बी को बंटना था 2:1 के शेयर में। ये शायद ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आप देखेंगे बैलेंस शीट के हेडिंग के भी ऊपर लिख रखा है। तो 27,000 रुपए का 18,000 रुपए मिस्टर ए को मिलना है और 9,000 रुपए मिस्टर बी को मिलना है। इसके बाद सैलरी कमीशन ये सब अभी तो नहीं दिया है, इसको डिलीट कर देते हैं। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और अब नया पार्टनर पैसा कितना लाया है आप देखेंगे सवाल में। तो नया पार्टनर पैसा लाया है 1,00,000 रुपए कैपिटल का। तो बाई कैश के करके इसको 1,00,000 रुपए यहाँ पर लिख लेंगे। इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए हो गया मिस्टर सी का कैपिटल। और ये आदमी प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, आप देखेंगे लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर फोर्थ शेयर इन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के नाम पे वो चौथा शेयर ले रहे हैं और 1,00,000 रुपए कैपिटल, 60,000 रुपए का गुडविल ला रहे हैं। 60,000 रुपए गुडविल को क्वेश्चन में बताया नहीं कि इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है या न्यू शेयर क्या है। जब न्यू शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर देगा तब तो हम सेक्रीफाइसिंग में बांट लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन शांत है तो शांत होने की स्थिति में हम ये पैसा इनके पुराने शेयर में बांट लेते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 40,000 रुपए पहले पार्टनर को और 20,000 रुपए दूसरे पार्टनर को। अब कुछ और इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है, तो इसका बैलेंस आ गया इन लोगों का। आप देखेंगे आपका भी बैलेंस इसी के आसपास आएगा। 1,00,000 रुपए सी का कैपिटल है, इसको और बड़ा करें क्या? अभी दिख रहा है ठीक? अब सही है। So we have prepared this. Now next is what? Balance sheet. बैलेंस शीट बनाते हैं फिर।
बैलेंस शीट में क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आइटम्स भर लेते हैं। जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में आप देखिए, जो पहला पैसा भरा हुआ उसी को लिख लेंगे, 10,000 रुपये। फिर कैश के नीचे बैंक का अमाउंट है, बैंक सर में है, बोलिए। ये इसमें बैलेंस शीट का आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, तो क्या बीच से बनाएंगे, मतलब जैसे सी तो बाद में आया ना वो लेकर के। नहीं, तो सी का एडमिशन जब हो जाएगा तब नया बैलेंस शीट बनेगा ना। सी का एडमिशन होने के बाद हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे। सर इसमें यही लिखा है, सो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, वही लिखा ही रहेगा, क्वेश्चन में हर बार यही लिखा रहेगा, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा हमेशा। डेटर्स 60,000 रुपए के हैं और 5% का प्रोविजन बनना है, तो 60,000 रुपए का डेटर्स माइनस प्रोविजन, ये है 3,000 रुपए का। कितना हो जाएगा? 57,000। और उसके क्रेडिटर्स के प्रोविजन के बाद है स्टॉक। स्टॉक के वैल्यू में चेंज हुआ है, अभी स्टॉक 4,000 रुपये ज़्यादा पाया गया था, तो स्टॉक को 36,000 रुपये कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिख रही थी। उसके नीचे लिखा है प्लांट, प्लांट में भी बताया है कि प्लांट की वैल्यू अब 1,20,000 रुपये हो जाएगी, प्लांट को 1,20,000 रुपये कर लेंगे। उसके बाद आगे कहता है कि बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को भी बढ़ा दीजिए आप 10% से, तो बिल्डिंग 1,50,000 है, बिल्डिंग को 1,65,000 रुपये कर लेंगे। 1,65 कैसे हो रहा है? हमारे पास पहले से जितनी बिल्डिंग थी हमने उसमें 10% बढ़ा लिया। लाइबिलिटीज में देखेंगे आप, बिल्स पेबल है 10,000 रुपये का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक चेंज हुआ है, हमारा एक क्रेडिटर था 1,000 रुपये का जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मतलब ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 59,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का था वैसे ही दिखने लगेगा। फिर पार्टनर का नाम लिख लेंगे, कैपिटल ऑफ ए। ए का कैपिटल अगर वहाँ बैलेंस शीट बैलेंस से देखा जाए तो 2,38,000, 238। फिर बी का कैपिटल 179, 179। फिर सी का कैपिटल, सी के कैपिटल में कोई चेंज नहीं था तो वो 1,00,000 हो जाएगा। फिर इन तीनों का पैसा जोड़ लेंगे और उठा करके हम बाहर लिख लेंगे। एक 5,00,000, 5,17,000। यस सर। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट, बराबर आ गया टोटल।